देव ज्योति जी, ऐसा क्या हुआ दिल्ली में जिस एटम बम की गूंज सुनाई दे रही थी, धमकी दी जा रही थी, बिहार आते आते क्यों हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये CAA और NRC वाला मामला इनका फ्लॉप हो गया, तो ये एक नया फॉर्मूला लेके आते रहते हैं, क्योंकि 2020 में ये चुनाव हार चुके थे, 12,000 वोट का डिफरेंस था, और इनको पता है कि इस बार बिहार का जो महासंग्राम है इसमें ये बुरी तरह हार रहे हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं और मुख्यमंत्री के चेहरा भी है, और मुख्यमंत्री 2020 में बन गए थे, 12,000 वोट का डिफरेंस था। उस 12,000 के डिफरेंस में आज एनडीए और महागठबंधन का डिफरेंस था, उस समय हम लोग भी एनडीए में थे। ये कहां से तोता छाप वॉइस नहीं, रुक जाइए, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी 15 लाख रुपया देती है वोटर आई कार्ड में, दो पेमेंट करती है तेजस्वी यादव जी को, उतना मत इसमें रही है कि झूठ बोलने का पलंदा, मतलब झूठ बोलने का एक सीमा होता है। 15 लाख रुपया लगता है कि तेजस्वी यादव जी के अकाउंट में 2 वोटर आई कार्ड लेके दोनों जगह नरेंद्र मोदी जी 15 लाख रुपया भेज दिए। बोलने दीजिए, छोटा पार्टी है, आप खरीद लिए हमारे पार्टी को, हमारे एमएलए को खरीद लिए। रुकिए देव ज्योति समझाइए, फिर समझाइए, लेकिन सीट नहीं दे रहा फिर आप भी समझाइए मुझे। रुकिए मैं बोलने दे रही हूँ आपको, आप ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। सत्य प्रकाश जी बस 1 सेकंड रुक जाइए, आप ही बोलिएगा, ये आप ही समझा दीजिए। चलिए, आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनते तेजस्वी यादव जी, रुकिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते तो वो तेजस्वी यादव 2 वोटर ID कार्ड के दम पर चुनाव लड़ रहे थे क्या? 2 एपिक नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? 2 एपिक नंबर में क्या 2 जगह जाके कोई वोट दे सकता है? हाँ, एक वोट दे सकता है 2 जगह। अगर नहीं देगा बिहार में, एक जिले से दूसरे जिले चला जाएगा। जिस समय वोट देने के लिए जाएंगे, सुनिए ना 1 मिनट, जिस समय वोट देने के लिए जाएंगे तो उस समय कम से कम 200 कैमरा के बीच में वोट देंगे। है बिहार में। अरे सुनिए, आप रुकिए देव ज्योति जी, बिहार छोड़ दो, यानी नॉर्मल है ये आपके दल में, आरजेडी में, कि 2 वोटर ID कार्ड रख सकते हैं? फैशन है तो बता दीजिए। जब उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, रुकिए देव ज्योति जी, अरे रुकिए, अगर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, देव ज्योति जी कह रहे हैं 2 जगह वोट नहीं डाल सकते, अगर इतना आपको पता है तो फिर इतना बता दीजिए मुझे देव ज्योति जी, तो फैशन है क्या? अरे फैशन है क्या? ये दूर करिए ना, ये फैशन है क्या 2 एपिक नंबर का वोटर ID कार्ड रखना? कोई जान के कोई जानबूझ के कोई 2 वोटर आई कार्ड रखेगा क्या? बड़े मासूम है तेजस्वी यादव जी, वो बिहार को चलाने की बात करते हैं और इतनी मासूमियत कि 2 वोटर ID कार्ड हैं और ये नहीं देख पाए। अरे वो उस पे डालने से पहले, स्क्रीन पर डालने से पहले चेक नहीं कर पाए असली कौन सा नकली कौन सा, तो वो भी कंफ्यूज है क्या? अरे वो भी कंफ्यूज है क्या? 15 लाख रुपए नहीं आया। अरे अपना असली नकली नहीं पता तो बिहार की जनता को क्या बताइएगा? 15 लाख लेने के लिए 2 वोटर ID कार्ड बनाए थे क्या? चीफ सेक्रेटरी एक बार बोलने तो दीजिए सर, ऐसा थोड़ी ना है कि आप लोग पार्टी को जो है खरीद लिया है। हम कोई नहीं खरीदा आपका पार्टी को, सीट दे रहा है आपको तेजस्वी जी, गठबंधन में 60 सीट मांग रहे हैं, मिलेगा 6 को नहीं। आपने तोड़ा पिछड़ा। अच्छा बोल लिया आप देव ज्योति जी, बोलिए। लग रहा है तेजस्वी, ऐसा लग रहा है तेजस्वी यादव पर कम अपनी पार्टी को विक्टिम बनाने के लिए ज्यादा बैठे हैं। के शर्मा जी, हमको के शर्मा सेकंड बोलने दीजिए। अच्छा बोलिए, अच्छा बोले 15 सेकंड, चले बोले। केवल प्राची के शर्मा जी बस 1 सेकंड, 15 सेकंड बोले। सीधा है कि अभी एक रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर हैं व्यास जी, बहुत लोकप्रिय ईमानदार अधिकारी हैं, उनका भी ट्वीट देख लीजिए, उनको भी ये बोलेंगे कि वो भी फर्जीवाड़ा थे। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मेरा नाम ही नहीं है, नाम सब जगह से काट लिया, पति का काट लिया, पत्नी का काट लिया, बेटा का देव ज्योति जी तो यही सबको दिया है। देव ज्योति जी सुनिए मेरी बात, किसी का नाम कटा, किसी का नाम जुड़ा, 1 महीना है आपके पास, लेकिन जो घर में फर्जीवाड़ा हुआ उसे कैसे जस्टिफाई कीजिएगा? सवाल ये है, ये SIR इसीलिए सरदर्द बना हुआ था क्या कि अपने दाग सबको दिख जाएंगे? अब रुक जाए थोड़ा। के शर्मा जी, हाँ, विपक्ष ये कह रहा है, सारे के सारे नेता ये कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ और तेजस्वी यादव के बहाने आपको मिल गया सेफ एग्जिट। आप अब सब पर पर्दा डाल रहे हैं, किसी सवाल का जवाब नहीं देना, सब बस तेजस्वी यादव को आगे कर देना है। देखिए, मैं प्राची जी जो अभी मीडिया रिपोर्ट 3 बजे तक की है, मैं उस 3 बजे तक की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ।
बिहार में एसआईआर के बाद नाम जोड़ने और हटाने के निजी आवेदन 1927 निजी आवेदन। राजनीतिक दलों की ओर से आपत्ति 0। ये 3 यहां सदस्य बैठे हैं, तीनों अभी बड़ी बड़ी यहां पर बतौलेबाजी कर रहे थे। एक एआईएमएम के बैठे हैं, वो भी कहानी सुना रहे, वीआईपी वाले भी सुना रहे और आरजेडी वाले। भैया आपके हाथ में मेहंदी लगी है क्या? हैं? क्या हो गया है आप लोगों को? क्यों नहीं जाके वहां पर चुनाव आयोग के सामने ये जो उदाहरण गा रहे हो वहां जाके एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाते हो? क्यों नहीं आपत्ति करते हो? टीवी में केवल झूठ बोलोगे इससे हो जाएगा? क्यों नहीं संज्ञान लेती है? एक जो है शिकायत किसी राजनीतिक दल ने जाकर वोटर लिस्ट जो अभी जारी हुआ है उसके अगेंस्ट में जाकर ये शिकायत नहीं कर, और टीवी में बैठ के लगातार झूठ बोले जा रहे हैं। सतीश जी, अब जिस मामले का चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया उस पर जवाब दे नहीं रहे, बीच में बोल रहे हैं आप बार-बार, ये आदत ठीक नहीं है। सतीश जी रुकिए, इस्तेमाल कर रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, छुरी पहनवा रहे हैं। अच्छा रुक जाइए सतीश जी रुक जाइए, आवाज डाउन बोलेंगे के शर्मा जी। अब दूसरी बात, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। अभी यहां पर वारिस पठान जी बैठे थे, वारिस पठान जी ने कहा कि मरने वाले इतने कहां से मर गए, फलाने हो गए, ढिमके हो गए। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी प्राची जी, उस दिन सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है कि 15 ऐसे नाम हमारे सामने ले आइए जो जीवित हैं और जिनका नाम जो है वोटर लिस्ट से हटाया गया। आप 15 ले आइए, हम रद्द कर देंगे। मैंने तो सुना है ओवैसी जी बैरिस्टर हैं, इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, हर बात में धारा और कानून सुनाते हैं। हम ट्रिपल तलाक से लेके राम जन्मभूमि से लेके सब जगह से उनको सुनते आते हैं, हर जगह संवैधानिक है, असंवैधानिक है। एक दिन भी मुझे कहीं किसी कोर्ट में दिखे नहीं है वो। सुनिए अभी सुन लो भाई, शांति रखना, मैं पूरी बात कर लूं फिर बोलना। देखिए फिर इसके बाद फिर यहाँ पे पता है अभी बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? क्यों परेशान हो? खत्म नहीं होने वाली। ओवैसी जी को खड़ा कीजिए कोर्ट के अंदर, वो तो खत्म नहीं होने वाला। अब आइए, मैं प्राची जी में अपनी बात पूरी कर, खड़े हो जाएंगे। प्राची जी में अपनी बात पूरी। अच्छा रुक जाइए वारिस जी, सवाल आपकी शिकायतों को लेकर ही आ रही हूँ आपके पास, आप रिबेटल करिएगा, पूरा बोलिएगा, बस कंप्लीट करने दीजिए, बोलिए। अब मैं तीसरी बात कहता हूँ, अब मैं तीसरी बात कहता हूँ। परसों राहुल गांधी जी ने प्रेस किया है, परसों राहुल गांधी जी ने जब एटम के पहले का एक प्रेस है उनका, उसमें प्राची जी उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव की भी चर्चा की। महाराष्ट्र चुनाव के संदर्भ में आपको भी जानकारी होगी, नहीं तो मैं भेज भी देता हूं। हाई कोर्ट में गए थे ये लोग, हाई कोर्ट ने इनके पूरे जो आरोप है उसको खारिज ही नहीं किया, फटकार भी लगाई, और जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया। लेकिन के शर्मा जी, शिकायत करने का अधिकार क्या विपक्ष को नहीं है? ये कहते हैं कि अगर विपक्ष को ये लग रहा है कि कहीं पर कोई गड़बड़ी, कोई धांधली हुई है, तो विपक्ष आवाज उठाएगा, और विपक्ष आवाज उठा रहा है। मैं अब सुनिए, अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए के शर्मा। चुनाव आयोग को, और यदि आरोप लगा रहे हैं तो साबित कीजिए। अगर इतने ही गंभीर आरोप है और आपको लग रहा है कि बिहार में चुनाव को पूरा पलट रही है, एक बात कह दूं, एक बात, फिर इसके बाद मत बोलिए। हाँ हाँ जवाब दे रहे हैं वारिस जी, आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब दे रहे हैं। कहने दीजिए, इसके बाद आप जिसको बोलिए जल्दी से 10 सेकंड। मैं एक बात कह दूं, इन्हीं से संबंधित है सर। बोलिए। इसके बाद आप फिर बुलवा लीजिएगा। क्या आरोप उस दिन कांग्रेस लगातार क्या आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग, सब चीज खारिज हो गया महाराष्ट्र में। अब क्या आरोप है? चुनाव आयोग मतदाता सूची की